वो बंद करने जा रहे हैं और नाम बदलना क्या हालात बदल जाते हैं, हालात नहीं बदलते जी। अधिकार दे क्या दे बोल रहे हैं कि अपनी धाराएं से वो सारे धाराएं खत्म कर दी और करते हैं कि 12 फरवरी को पूरा भारत बंद करेंगे। उस दिन आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा गांव में सूचना कर दो कि ये 100% हड़ताल कामयाब कर दो तो मनरेगा के ये अपना राजनीति छोड़ के भागेंगे साथियों। काम कराने वाला मैं था पहले उसके लड़ाई लड़ते लड़ते हमने 91 रुपए जारी थी, आज 400 पर ले आए थे। लेकिन ये छोटी मानसिकता की कि ਅਸੀਂ ਰਿਬਨ ਕੱਟਣਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ जो जबरदस्त उपराला किया संतोष बेनीवाल जी ने कांग्रेस की सब तो पहले तो सभी हमारे साथी मीडिया के पहुंचे हैं, मैं आपका सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। और जो सावंत भाई आपने सवाल किया कि जिला कांग्रेस किस लिए धरने पे बैठी है, तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगी कि जो मनरेगा संग्राम जो चल रहा है और जो मनरेगा के अधिकार है उनको भाजपा सरकार छीनने का काम कर रही है। उसके लिए आज जो धरना प्रदर्शन है वो हमने डीसी लेवल पे किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया है। क्या मुख्य मांगे हैं, धरने का क्या संकेत देना चाह रहे हैं? किस तरह के बदलाव मनरेगा में किए गए हैं जिसको लेकर के लोगों में आक्रोश है? देखिए, इन्होंने एक काम किया है, सिर्फ जो पहले भी कहते थे कि झूठी जुमलाबाजी, इन्होंने किया क्या कि 125 दिन जो काम देने का इन्होंने वादा किया है कि हम 125 दिन काम देंगे, तो इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और भी करी है कि हम 125 दिन काम देंगे पर काम की कोई गारंटी नहीं देंगे। जब काम की कोई गारंटी नहीं होगी, जब कोई काम की गारंटी नहीं होगी तो हम इस चीज को कैसे काम समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि 125 दिन काम देंगे, पहले 100 दिन मनरेगा मजदूर के पास काम था, उसमें ये था। आज जो मेरे साथी जो महिला शक्ति जो आप देख रहे हो धरने पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसलिए है कि एक घर का चूल्हा जो चलाती है वो महिला चलाती है और 60% महिलाएं जो है वो मनरेगा की हैं, वो काम करती हैं। तो भाजपा सरकार ने जो किया है, एक मनरेगा, एक गरीब के मजदूर के जो बच्चा है उसके मुंह का जो निवाला है वो छीनने का काम किया है। उसी को बचाने के लिए आज जो हमारे महिला जो संगठन है वो हमारे साथ जुड़ के और धरने पे बैठा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाने से दिक्कत है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमें किसी चीज से दिक्कत नहीं है, पर बार बार ये चीजें क्यों हो रही है। कुछ एक परिवर्तन जो लाने थे उन पे तो सरकार काम नहीं करती। आप नाम की बात करते हो तो महात्मा गांधी जी का नाम हटाने की बात नहीं है, हमें मनरेगा मजदूर का काम दिलाने की बात है। क्योंकि मैं सरपंच भी हूँ गांव की और हम काम देते भी रहे हैं कि 100 दिन मजदूर के पास काम था और 100 दिन के अंदर होता क्या था कि मजदूर को पूरी प्रॉपर दिहाड़ी नहीं मिलती थी। क्योंकि जब भी हम काम देते हैं तो जो पैसा आना था वो केंद्र सरकार से आता था, और आज जो इन्होंने किया क्या है कि 40% पैसा राज्य की सरकार देगी। जब केंद्र सरकार के पास इतना पैसा था तो वहां भी जो मनरेगा का पैसा पूरा नहीं हो रहा था तो राज्य की सरकार कैसे कर देगी।
मैडम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष की तरफ से एक मैसेज डाला गया था कि सभी को यहाँ पहुंचना अनिवार्य है, लेकिन आपके जो तीनों विधायक हैं वो आपके कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाते। तीनों विधायक गायब हैं, बड़े और पूर्व नेता भी विधायक गायब भी हैं, नहीं। हालांकि महिलाएं और पुरुष ठीक तादाद में पहुंचे। देखिए, सभी से बात हुई है मेरी। जो अमित शाह गए, वो भाई भी बाहर है, कोई मेडिकल चेकअप के लिए गए हैं, उनका लेटर भी आ गया मेरे पास। गोकुल भाई भी बाहर है, और भरत सिंह जी से भी बात करी थी, तो उनकी तबीयत खराब थी। वो बोले भी तबीयत ठीक हुई तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि आपको पता भी है कि उनकी काफी टाइम से तबीयत खराब भी रह रही है। मैडम, आप लगातार 4-5 साल से इस तरह के प्रदर्शन कर रही हैं, पिछले 4 साल से, तो क्या आपको लगता है ऐसे प्रदर्शन से बीजेपी सरकार पे या मुख्यमंत्री पे कोई फर्क पड़ेगा? एक बड़े प्रदर्शन की जरूरत नहीं है क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? और बड़े लेवल पे हम प्रदर्शन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आज जो ऊपर से कॉल आई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरना लगाना है, तो हम धरने पे बैठे हैं। यही ऊपर से कॉल आएगी कि कहीं विधानसभा का घेराव करना है, कहीं भी जाना पड़ा हमें, हम इन सभी साथियों के लिए हम जाएंगे और कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। आपने पहले भी देखा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मजदूर, किसान, हर वर्ग के साथ खड़ी रही है। तो किसी के हक की बात आएगी तो, और मिले ना मिले, आप औरों की बात करते हो और मिले ना मिले, पर संतोष बेनीवाल उस धरने पे पहुंचने का काम करेगी और उस मजदूर, किसान वर्ग, हर वर्ग की जो आवाज है उसको उठाने का काम करेगी। आपके कार्यक्रम में पहले भी जो है विधायक कम ही आते नजर आए थे, क्या कम्युनिकेशन गैप है या कोई और वजह है? कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मैं बार बार फिर भी आपको ये बात कहती हूँ, ये बातें मत किया करो, क्योंकि जो कांग्रेस परिवार है इतना बड़ा परिवार है, और आप सभी को पता है कि जो जितना बड़ा परिवार होता है उसके अंदर जो घर में ज्यादा बर्तन होते हैं वो बजते रहते हैं। पर ऐसी कोई बात नहीं है, मन से दूरियां नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आगे आने वाला टाइम होगा, आपने देखा भी था, पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरना था तो उस टाइम पहुंचे भी थे, और भी आगे जो प्रोग्राम होगा उसमें पहुंचेंगे।